गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फाइनली आज हम लोग क्लास 11th यूनिट 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा थर्ड यूनिट है, उसको कर रहे हैं स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए, दैट इज लाइक न्यूलैंड्स लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो वो सारी बेसिक चीज़ों को लेंगे और साथ में ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और बात करेंगे पीरियोडिसिटी क्या है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पार्ट है, मींस आप ये समझे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये उसकी बैकबोन है। अगर आपको इनऑर्गेनिक है ये केमिस्ट्री में अपनी स्ट्रेंथ ये बनानी है, उसको अच्छे से मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिकॉज पीरियोडिक टेबल से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई होंगी। सो वी आर स्टार्टिंग दिस यूनिट नंबर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट देखिए हुआ क्या कि जब बहुत सारे एलिमेंट मतलब डिस्कवर्ड हुए, आज की डेट में तो हमारे पास मोर देन 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। तो जब पहले बहुत सारे कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, तो उन एलिमेंट को क्लासीफाई कैसे किया जाए, दैट वाज द वेरी बिग प्रॉब्लम कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई मतलब कैसे करें। सपोज एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, तो उन 1000 स्टूडेंट को हम लोग क्लासीफाई कैसे करें। तो हमने क्या बनाई, क्लास बनाई। फिर उस क्लास के अंदर क्या बनाए, मतलब सेक्शंस बनाए कि जैसे 11th A, 11th B, 11th C। तो उसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास थे, तो वी हैव टू क्लासीफाई देम। तो वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ और बहुत सारे क्या आए, मतलब ये साइंटिस्ट आए। तो मैं कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलता हूँ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए लेवाइजर। कौन आए, लेवाइजर। तो इसको शॉर्ट में नोट कर ले, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो लेवाइजर साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी एलिमेंट्स थे, अब इस पीरियोडिक टेबल को आप थोड़ी देर के लिए मतलब भूल जाइए। तो लेवाइजर ने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड ये कर दिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स उन्होंने दो ब्लॉक्स ये बना दिए कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ क्या मतलब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद हमें मेटलॉइड्स भी मिल गए। ठीक है, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा क्रैश कर गया, मतलब फेल हो गया। ठीक, बट उन्होंने एक बार इसको क्लासीफाई किया था कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं मतलब नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब मेटल को एक तरफ रख दिया, नॉन मेटल को एक तरफ रख दिया, दैट्स वाज सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डोबेरोइन्स-स्ट्रेट। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, डोबेरोइन्स-ट्राइट्स। ट्राइट्स का मतलब 3 का ग्रुप होता है, डोबेरोइन्स-स्ट्रेट। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट थोड़ा सा इसको ये समझ लें कि डोबेरोइन्स-स्ट्रेट क्या था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एलिमेंट लिए। ठीक है, जैसे उन्होंने ले लिया लिथियम, फिर ले लिया सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, 3 के ट्राइट्स करके बनाए। तो उन्होंने बोला देखिए लिथियम क्या होता है 3Li7, सोडियम होता है 11Na23, पोटेशियम होता है 19, Ni अप्रॉक्स 39। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है दैट इज सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो उसके साइड, उसके जो अगल बगल एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होगा। मीन्स इसका कितना है 39 प्लस इसका कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2, इसका मीन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 46/2 इज इक्वल टू 23। देखिए 23। तो ये भी चला। इसी चीज़ को आप कार्बन पे अप्लाई कर लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होगा वो कार्बन का कितना होता है 12, इसका कितना होता है 16। ठीक है, 16 + 12/2। ठीक है, तो वो कितना है, वो आपका किसका आ जाए, मतलब नाइट्रोजन का आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर केस था कि ये ट्राइड्स बनाते गए, बट ये लाइटर एलिमेंट के लिए मतलब वैलिड थे। जैसे हम थोड़ा हायर एलिमेंट में चले और ऊपर को मतलब एटॉमिक नंबर और ऊपर चले गए या एटॉमिक मास और ऊपर चले गए, तो इनका ट्राइड्स फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई, न्यूलैंड्स। कौन आए, न्यूलैंड्स। तो हालांकि ये दो थोड़ा मतलब बेसिक्स है, तो इनको नोट कर लें शॉर्ट में कि लेवाइजर ने मेटल्स और नॉन मेटल में डिवाइड किया था। फिर डोबेरोइन्स-स्ट्रेट ने 3 के ग्रुप्स करके बनाए थे, और उन्होंने बोला था कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो होगा वो उसके साइड वाले एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होगा। मीन्स इसका 39 + 7/2 करके निकाल लेंगे तो इसका मीन कितना है 23। दैट वॉज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो दैट वॉज द डोबेरोइन्स-स्ट्रेट। ओके, तो फाइनली हम लोग चलते हैं
जो नेक्स्ट आया दैट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये आपने मतलब पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है स्टूडेंट, ये बोलता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो, सो द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वाज रिजेंबल टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक म्यूजिकल स्केल होता है ना स्टूडेंट, सारे गामा पा धा नी, जो मैंने लिखा हुआ है देखिए, दिस इज द म्यूजिकल स्केल, मतलब हारमोनियम वगैरह में होता है, दिस इज द म्यूजिकल स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से क्या आएगा, सा आएगा। तो सिमिलर थिंग वाज देयर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं लिख देता हूं, देखिए जैसे लिथियम था ना, तो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है स्टूडेंट, 7, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिथियम का होता है 7। बेरिलियम का कितना होता है, 9। बोरॉन का कितना होता है, 11। कार्बन का कितना होता है, 12। नाइट्रोजन कितना होता है, 14। ऑक्सीजन होता है 16। फ्लोरीन कितना होता है, 19। अब आप कहोगे इसके बाद तो कौन आना चाहिए, सीधे आपने सोडियम भी ये लिख दिया। ठीक है, उस समय तक एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी नहीं था, एटॉमिक मास के को फंडामेंटल माना गया। ठीक है, एटॉमिक मास एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लिया, मतलब एलिमेंट्स की, और उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। देखो जैसे लिथियम 7 था, बेरिलियम 9 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, फ्लोरीन 9। अब इसके बाद कौन आएगा, नियॉन आना चाहिए, बट उस समय तक इनर्ट गैसेस की मतलब डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस केस में फ्लोरीन के बाद सीधे कौन है, सोडियम। कौन है, सोडियम। ठीक है, सोडियम दैट वाज उस समय 21 पहले डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, फिर 24, फिर एल्यूमिनियम कितना 27, फिर सिलिकॉन कितना 28, फॉस्फोरस कितना 31, सल्फर कितना 32, फिर क्लोरीन आपका कितना 35.5, फिर पोटेशियम आपका कितना 39, कैल्शियम आपका कितना 40। इसके बाद ये वैलिड नहीं था, ये केवल 40 लाइटर एलिमेंट तक के लिए ही वैलिड था। तो हुआ क्या देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी डिस्कवरी न्यूलैंड्स की, उन्होंने बोला कि जो, देखिए बहुत ध्यान से इसको ये समझना है कि जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रख दिया आपने एलिमेंट्स को 7 9। अब क्या होगा देखिए कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो लिथियम के बाद कौन आया नीचे, सोडियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन आया, पोटेशियम। ठीक है, तो ये 7 8 पोटेशियम, 7 8 ये पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, तो ये करके ग्रुप बन गया। देखो तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये जो ग्रुप बन गए इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो बहुत अच्छी मतलब डिस्कवरी थी उस समय पर, बट ये थोड़ा सा क्लैश कर गया जब ये 40 से ऊपर चले गए। तो फिर जैसे आपने ये देखा होगा ना कि फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड 8, फिर 18, तो इस तरीके से एटॉमिक मास ये तो मतलब बाद में डिस्कवरी हुई, बट जैसे ही एटॉमिक मास इंक्रीज होते गए तो फिर बाद में ये यहाँ पर ये क्लैश करने लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, न्यूलैंड्स लॉ फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट था एज अ म्यूजिकल नोड। अगर हम एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच कर रही थी। ठीक है, तो ये उस समय की बहुत बड़ी एक मतलब डिस्कवरी थी, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो मैं ड्रॉबैक्स आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि इन्होंने यहाँ पर, इसके बाद कौन आया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये रेड है। तो जो इनर्ट गैसेस थी उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा। तो भैया इसके बाद तो कौन आना चाहिए, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम आना चाहिए। बट बाद में इनर्ट गैसेस की मतलब डिस्कवरी भी हुई, बट इन्होंने उसके बारे में कोई चीज मतलब नहीं बताई। ठीक है, मींस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस ही कुड नॉट डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस, कि इनर्ट गैसेस को कहां रखा जाए। बट फिर भी उन्होंने एक इसको ड्राइव किया था, एक नोट दिया और एक पैटर्न भी बताया, क्योंकि एलिमेंट को ग्रुप में क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि डे बाय डे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी। तो इतने सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना, उनको स्टडी करना, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उस हिसाब से उन्होंने एक ये बताया, दैट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब 8, मतलब हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से उसकी मतलब प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही थी। तो एक आइडिया यहां से आ गया, और इसके बाद फिर बहुत सारी मतलब डिस्कवरीज हुई कि कैसे रखा जाए। तो इसी फॉर्म में फिर नए साइंटिस्ट आए, दैट आर मेंडलीव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लगाएंगे हेडिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आ जाइए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आइए, दिस इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ तो मतलब पढ़ा हुआ है। तो मेंडलीव ने भी क्या काम किया, लगभग न्यूलैंड्स वाला ही काम था, बट उन्होंने क्या कर दिया, उस टेबल के अंदर कुछ स्पेसेस छोड़ दी।
ठीक है। हालांकि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वही सिमिलर चीज है मेंडलीव्स की। तो मेंडलीव ने क्या करा कि एक पीरियोडिक टेबल मतलब बनाई, एक टेबल का मतलब कंस्ट्रक्शन किया। उन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, बट उन्होंने साथ में क्या किया, कुछ स्पॉट्स छोड़ दिए, कुछ उसके स्पेसेस छोड़ दी। तो वो स्पेस छोड़ने के साथ क्या हुआ कि बाद में कुछ और एलिमेंट की मतलब डिस्कवरी हुई, तो वो एलिमेंट वहां पर फिट हो गए। बट मेंडलीव्स का जो था काम, तो ये लॉ तो आपने क्लास 11th में मतलब पढ़ा हुआ है, सॉरी क्लास 10th में मतलब पढ़ा हुआ है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसी के बेस पर जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, उसी के बेस पर एक लॉ दिया, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं उसको। ठीक है, अब फिर बाद में एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा, वो भी आप लोगों ने क्लास 10th में मतलब पढ़ा हुआ है, बट समझें इस चीज को। ठीक है, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मैं दोनों आपको शो करूंगा अभी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखें, और मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एंड तक ले जाऊंगा, और फाइनली आपको वहां से फिर प्रॉपर्टीज के बारे में कल से हम लोग करेंगे बात। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बेसिक्स है, बट आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आप आगे प्रॉपर्टीज को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए समझें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थी। मैं आपको लेके चल रहा हूं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने क्या करा, सिर्फ देखिए हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, तो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी मतलब ले लें। तो अब क्या हुआ देखो, उन्होंने यहां पर पीरियोडिक जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख दिया, और साथ में क्या करा देखिए, कुछ स्पॉट छोड़ दिए। ये देखो आपको कुछ ब्लैंक डॉट्स भी दिख रहे होंगे। तो बाद में क्या हुआ कि नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई और वो एलिमेंट वहां पर फिट हो गए। ठीक है, तो दिस वाज द Mendeleev's original periodic table of elements which was based on the atomic mass, atomic mass के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं इसके बेसिक चीजों के ऊपर। ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा नोट। तो अब क्या हुआ, उन्होंने उस टेबल के अकॉर्डिंग, जो टेबल मैंने आपको डिस्प्ले किया था, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब ये हुआ कि जैसे हमने न्यूलैंड्स का लॉ भी में ही मतलब पढ़ा था कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखा जाए तो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही थी। तो इसी बेसिस पर उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, और एक इस लॉ के बेसिस पर एक टेबल का मतलब कंस्ट्रक्शन किया, जो मैंने भी आपको मतलब डिस्प्ले करी। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ प्लेसेस वैकेंट छोड़ दिए गए। तो उस प्लेसेस बाद में वो कुछ नए एलिमेंट की मतलब डिस्कवरी हुई, और वो एलिमेंट वहां पर फिर क्या हो गए, मतलब एडजस्ट हो गए। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस लॉ के बारे में मुझे बताने की जरूरत आपको है नहीं, बस एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, तो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही थी। ठीक है, तो इसी में फिर बाद में क्या हुआ, इसकी कुछ मेन ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसको आप कहीं पर पॉइंट बना के मतलब लिख लें। इसके अंदर क्या थे, 7 हॉरिजेंटल रोज, 7 हॉरिजेंटल रोज, उनको क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया, दे आर पीरियड्स। ठीक है, और साथ में इसमें क्या थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स, देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको क्या बोला गया, ग्रुप्स, दे आर नोन एज ग्रुप्स। सो देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज, उनको पीरियड्स ये बोल दिया गया, और 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप बोल दिया गया। और बाद में उन्होंने एक स्पॉट छोड़ दिया था, उसमें फिर बाद में ऐड किया उसको, दैट इज 1 मोर ग्रुप प्लस 1 मोर ग्रुप। कौन सा था वो, जीरो ग्रुप भी ऐड किया इन्होंने। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिर जीरो ग्रुप। ठीक है, ओवरऑल उन्होंने पहले तो क्या बताया, 8 ग्रुप्स थे, बट एक के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था, दैट इज जीरो ग्रुप। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, वो क्या थे, मतलब ये मतलब पीरियड्स थे। ठीक है, तो इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे खास बात आपका क्या है कि सम प्लेसेस वर लेफ्ट वैकेंट फॉर न्यू एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। जो उस समय पर तक ये डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, उनके लिए भी कुछ स्पॉट छोड़ दिए, और बाद में वो वहां पर सेट हो गए। तो आपको हालांकि इससे भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फाइनली आना है कहां पे स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। कहां पे आना है, तो अगला लगा ले हेडिंग MODER एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
ठीक है। अब आपको देखो मैं लिखा नहीं रहा हूं उसको, ठीक है, आप खुद ही इसको एडजस्ट भी करें। देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ना, ये किसने दिया था? मोजले ने। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो कई बार बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है और यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। मोजले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिव बाय मोजलिन। तो ये लॉ क्या बोलता है? सेम लॉ बोलता है, बस क्या करिए, इस मेंडलीफ के लॉ में एटॉमिक मास के बदले क्या लगा दीजिए? एटॉमिक नंबर। हालांकि ये डिस्कवरी कब हुई थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद, ठीक है। तो मोजले ने एक लॉ दिया, अकॉर्डिंग टू इट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जैसे मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखा था, मेंडलीफ ने क्या कर दिया? मेंडलीफ ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रख दिया, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल गया? एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मिल गया। क्या मिल गया स्टूडेंट? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या मिल गया वहां से हमको? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बस यही तक अपने को पहुंचना था आज, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हालांकि इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, ठीक है। वो बोहर ने दिया, जो कि बोहर बरी की स्कीम पर भी डिपेंड था। उसको प्रपोज किया रैंग ने, वर्नर ने, बोहर बरी ने, और भी साइंटिस्ट थे। तो इसलिए ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यही आपका आगे की स्टडी के लिए एक बेसिक थीम बनेगी। तो इसलिए आपको ध्यान से ये समझना है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? आप ये कहोगे बस सेम लॉ, एटॉमिक नंबर। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? मोजले ने दिया, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। सो आप ये कहोगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय बोहर एंड डिपेंड ऑन बोहर-बरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय रैंग, वर्नर, बोहर-बरी एंड अदर साइंटिस्ट। क्लियर? सो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है वो मैं आपको ये समझाता हूं। बस इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की 2 पॉइंट नोट कर लें और फिर मैं आपको डिस्प्ले करके उसकी प्रॉपर्टीज को ये बताता हूं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगे। क्या होंगे? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। इसको फिर से मैं क्या बोलूंगा? पीरियड्स बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? पीरियड्स, ये बोलूंगा, ठीक है। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। इसमें क्या थे? 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप्स बोलूंगा। अब क्या 7 पीरियड्स हो गए और 18 ग्रुप हो गए, मतलब 17 + 1 0 वाला, तो उसको 18 ही बोल देते हैं, ठीक है। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच आर नोन एज पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूं, पीरियड्स और ये ग्रुप का। यहीं से आपको आगे सारी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है। तो अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैं डिस्प्ले करने की कोशिश ये करूंगा कि फ्रेम पे आ जाए। तो एक बुक्स में मेरे पास पड़ी थी ये पीरियोडिक, ये लॉन्ग फॉर्म, तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं। तो अब इस पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स आपको मैं दे दूंगा, कैसे याद करना है, कैसे करना है, बट फिलहाल आप इस चीज को मतलब समझ लें। सो अब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से आई। मोजले ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके बेसिस पर देयर वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अब देखिए 7 हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब पीरियड्स कौन कौन से हुए, देखो समझो बात को। दिस इज फर्स्ट, देखो 1, ये देखिए। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से इस चीज को ये समझना, थोड़ा सा फ्रेम पर आ जाए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इट्स ओके। अब देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है। देखिए ये 1, 2 लिखा हुआ है, 2, 3 लिखा हुआ है, दिस इज 3 थर्ड पीरियड, दिस इज 4th पीरियड, दिस इज 5th पीरियड, दिस इज 6th पीरियड एंड दिस इज 7th पीरियड। सो देयर आर 7 पीरियड। और यहां पर क्या थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। अब 18 वर्टिकल कॉलम्स क्या है, हालांकि इसको डिवाइड भी कर दिया था ग्रुप्स को। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए ये क्या है, आपके पास ग्रुप्स है। देखो ये फर्स्ट ग्रुप आया, तो इसको फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए बोलते हैं, इसको सेकेंड ए बोलते हैं। ये थर्ड ग्रुप, ये 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप। 8th के अंदर 3 आते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th बी। अगर आप नॉर्मल काउंटिंग ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये 18 ग्रुप्स थे और 7 मतलब ये मतलब पीरियड्स थे। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन,
और यहाँ कौन है हीलियम। मतलब फर्स्ट पीरियड में दिस पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड बिकॉज इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। के सेल या फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल ये सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड एंड थर्ड पीरियड में आ जाओ। सेकंड पीरियड में कौन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में कौन है देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे एलिमेंट याद नहीं करने। अब हम यहां से जब हमने ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ कंस्ट्रक्ट कर लिया, हालांकि आपके बुक्स में ये पीरियोडिक ये टेबल होगी कहीं पर जो आपकी रिफ्रेशर वगैरह है, तो आप सभी लोग एक एक पीरियोडिक टेबल ले लें और वहां से इस पीरियोडिक टेबल को एनालाइज करना सीखें। अब देखो मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें और ये बता देता हूं कि इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट ए, इसको फर्स्ट ए और सेकंड ए या फर्स्ट ए और सेकंड ए बोलते हैं, ये दोनों जो है इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो जितने एलिमेंट आए ये एस ब्लॉक में आए, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस सबसेल में जाएगा। वो हम लोग आप लोग इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अब ये बीच वाले एलिमेंट है ये वाले, ये देखिए थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक, या थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8 8 8, फर्स्ट बी, सेकंड बी, या फिर 3 to 12, ये जो एलिमेंट आते हैं दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज अपने को मतलब पढ़नी है। अब आ जाइए यहाँ थर्ड ए से लेकर के 7th ए और 0, मतलब 13 to 18 जो एलिमेंट आए इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब जो एलिमेंट अरेंज कैसे करें देखा, ये मतलब हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे करके अरेंज करें तो हमारे ग्रुप्स बन गए। अब ये एस हो गया, दिस इज पी, दिस इज डी। अब जो डी वाली डी ब्लॉक के एलिमेंट थे ना देखो 55, 56, फिर 72, मतलब 57 से 71 तक के भी बीच में होंगे। और यहाँ 88 के बाद है 104, तो 89 से 103 के बीच के जो एलिमेंट होंगे उनको यहाँ से हटा के इनकी फैमिली अलग बना दी हमने। यहाँ 57 से लेकर के 71 तक, फिर 72 से यहाँ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 89 से लेकर के 103 तक, फिर 104 से यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो इनके बीच में ये एलिमेंट इनके बीच में ही थे, बट इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग थी, तो इनके लिए हमने अलग फैमिली बना दी। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स में हमने एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहां से हमें एक नॉर्मल आइडिया आ गया। तो अब आपका काम क्या है कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखिए, और उसका देखेंगे कि अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा। तो अब आपको एलिमेंट्स कैसे करने हैं याद, एस ब्लॉक में कौन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एस ब्लॉक में सेकंड ए वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। पी ब्लॉक में बताइए, पी ब्लॉक में 13 ग्रुप होता है। बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन इसका रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर कार्बन 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, गैलेनियम, टिन और लेड, ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रोजन ये मतलब फैमिली, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर 16 में ऑक्सीजन ये मतलब फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और मतलब पोलोनियम। फिर कौन आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिन। फिर कौन आए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियम। तो ये ऐसे करके आपको याद करने हैं ग्रुप वाइज। सो दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। आई थिंक ये बेसिक आइडिया आपको आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को लेके आएंगे कि कैसे हम इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट को अलग स्टडी करेंगे, पी ब्लॉक को अलग पढ़ेंगे, डी को अलग पढ़ेंगे, एफ को अलग पढ़ेंगे। आप ट्राई करिएगा इनको आपको याद हो जाए। इनकेस किसी के पास निमोनिक्स होंगे, जैसे बहुत सारे होते हैं, बाल गंगाधर इंडियन थे, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, ओल्ड स्टाइल सेटिव, अलग अलग ये निमोनिक्स है। अगर आपको आते हैं ठीक है, अदरवाइज आई विल गिव यू कि बट आप इसको याद करने की कोशिश ये करिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाली है। तो आगे बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज़ें होंगी, बट पीरियोडिक टेबल का आइडिया, इसके अंदर ट्रेंड्स, तो किसी भी ग्रुप में चलने पर, किसी भी पीरियड में चलने पर क्या क्या ट्रेंड में चेंजेस होते हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे मतलब चैप्टर में है, उनको लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।